बहुत ही सुंदर एक क्वेश्चन लिखा है सामने, पर ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कह रहा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मैदान की भुजाएं निकालिए। भुजाएं मतलब क्या? लंबाई निकालिए और चौड़ाई निकालिए। और ना तो लंबाई मुझे मालूम है, ना चौड़ाई मालूम है, ना तो परिमाप मालूम है, और ना ही क्षेत्रफल मालूम है। कोई दिक्कत? लेकिन थोड़ा सा शर्त उसने हिंट कर दिया क्या भाई, कि एक आपके पास आयताकार मैदान है। तो आयताकार का मतलब हुआ कि भैया रे भैया ई समकोण होगा। किसी को दिक्कत? आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, यही ना आयताकार होता है जी। ठीक है, अब कह रहा है क्या क्वेश्चन, सो देखो कि एक छोटकी भुजा है भाई, छोटकी भुजा है जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन शर्त रखा है कि जो विकर्ण है वह छोटी से 60 ज्यादा, और जो बड़ी भुजा है वो छोटकी से 30 ज्यादा। छोटकी अगर मिल जाए तो बड़की छोटकी सब मिल जाएगा हमको। तो छोटकी को पकड़ो भाई, सबसे छोटकी एक्स। किसी को दिक्कत? अब इसमें कौन सबसे छोटकी है? अंजलि सबसे छोटकी नजर आती है। चलिए बहुत अच्छा, चलेंगे लिखेंगे हम लोग। तो हल लिखेंगे, माना कि सबसे छोटी भुजा। अब हमें मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे भाई? एक्स मीटर मानेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? अब कहता है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कहता है छोटी से 30 ज्यादा। बहुत अच्छा, तो छोटी कितना भाई? एक्स, 30 ज्यादा हो गया। तो ज्यादा कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। बहुत अच्छा, अब कहता है विकर्ण। तब विकर्ण कह रहा है भाई छोटी से 60 ज्यादा, छोटी से 60 ज्यादा। तो छोटी कितना भाई रे? 60 ज्यादा का मतलब 60 ज्यादा। किसी को दिक्कत? चलिए, अब इतना जब हो गया है क्लियर, तो हमें अब इस चित्र पर चलते हैं कि भाई ई निकला है, ई भी निकल गया है, कितना? 30। एक विकर्ण ऐसे है तो x प्लस कितनी? अगर हम गौर करके देखें यहां से यहां तक, तो ए बी सी हमें लग रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, और तीनों भुजाएं हमें मालूम है चित्र के हिसाब से। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, जिसमें बी समकोण हो गया, ये लंब आधार और कर्ण निकल गया नहीं। तो अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, और यहां पर लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस परिमेय से। अब समझ रहे हैं? सामने वाली हो गई ए सी का वर्ग कर्ण, नीचे वाली हो गई ए बी आधार, और एक हो गया बी सी यानी कि लंब। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस 60 का वर्ग, ये कितना निकला भाई? x प्लस 30 का वर्ग। ये कितना निकला है? कहां से लाए समझ रहे ना, यहां से हम देख देख के उतार दिए हैं कि ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग यहां से। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस बी के, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इधर में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर। किसी को डाउट? अब एक लाइन और बढ़ जाते हैं नीचे की तरफ, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 6 36 60 एक्स। इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी 120 एक्स। ये हो जाएगा 3 3 30 दूना प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से यहां क्या हो जाएगी? कहिएगा कैसे सर जी? तो बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी। चलिए अब आपको मिला क्या शेष? तो शेष मिला आपसे, इधर है एक्स स्क्वायर बचल है पहले से एगो 60 एक्स बचल है, अब पहले से एगो 900 बचल है। किसी को दिक्कत? ई वाली को उठा के हम लोग ले चलेंगे ऊपर, तब बचेगा हमें माइनस 120 और माइनस 3600। किसी को दिक्कत? चलिए
यहाँ बराबर लिखे हैं, कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, तब मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, मुझे मिलेगा, अभी कलर तो दिखाई पड़ नहीं रही है तो इसको दूसरा कलर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इस 60 120 में से ई गया तो कितना 60, इसमें से जाएगा 3600 में से 900 जाएगा तो 2700। किसी को दिक्कत? अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो हमें लग रहा है कि अगर ऐसे तोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2700 और 90 एक्स में से 30 एक्स घटा दिए तो 90 में से 30 गया तो 60 और नतिया, इसका मतलब है कि दुओं का क्या बनाना पड़ेगा हमको। आगे बढ़ते चलेंगे, दोनों में से कॉमा लेंगे एक्स तो एक्स माइनस 90, आई दोनों में से 30 कॉमा लेंगे तो एक्स माइनस 90। अब आगे बढ़ेंगे तो एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 90। अब आगे बढ़ेंगे तो एक्स प्लस 30 बराबर क्या होता है, तो एक्स बराबर ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो गया ई अमान्य, आई एक्स माइनस 90 बराबर कितना, तो एक्स बराबर 90 ऊपर गया तो आंसर। अब पूछ क्या रहा है, मैदान की भुजाएं, तो एक्स निकल गया है आपका कितना 90, तो ये हो जाएगा बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा। क्या मिलेगा आपको, तो 90 प्लस 30 तो 100। किसी को डाउट? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।